सरकार ने मार्च के आखिरी हफ्ते में एक आदेश जारी किया था। होम मिनिस्ट्री ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों को कंपनी से निकालेगी नहीं और साथ ही साथ उनको पूरी सैलरी भी देगी। तो ये सब जारी हुआ था और उसके बाद अब सरकार ने मई के महीने में अपने उस आदेश को बदल दिया है और अपने उस आदेश को वापस ले लिया है। अब सरकार ने उस आदेश को वापस ले लिया है जिसमें सरकार ने खुद कहा था कि कोई भी कंपनी किसी एम्प्लॉइज़ को निकालेगी नहीं और सभी की सैलरी देगी। तो सवाल उठता है, ऐसा क्या हुआ कि सरकार को ऐसा करने पे मजबूर होना पड़ा? सरकार इतना मजबूर हो गई कि सरकार ने उस आदेश को वापस ले लिया। दरअसल में उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों ने एक अर्जी डाल दी थी और सवाल उठाए थे कि अगर कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएंगी तो सैलरी क्या, कंपनी तो जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं उनकी नौकरियां भी नहीं बचा पाएंगी और कोई भी किसी को नौकरी से नहीं निकालता। लेकिन अगर मैनेजमेंट को लगेगा कि इस वक्त कंपनी का खर्चा को कुछ कम करने की ज़रूरत है तो क्यों ना कंपनी कुछ एम्प्लॉइज़ को उस वक्त के लिए अनपेड लीव पर भेजे, मतलब लीव पर भेजे, उनकी नौकरी ना जाए लेकिन जितने वक्त तक लॉकडाउन में रहे उनको सैलरी ना मिले। तो ये सब चीज़ें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को रोक दिया था कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेने से जो सैलरी नहीं दे रही हैं। तो इसके बाद सरकार के उस आदेश का कोई मतलब नहीं बचता था जिसमें सरकार ने कहा था कि आप, ये सरकार का आदेश है कि तनख्वाह जरूर देनी पड़ेगी और नौकरी से ना निकालें। और इसके बाद अब सरकार ने इस आदेश को वापस ले लिया और इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हो रहा है कि सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस दे दिया है अपने वर्कर्स को मेंटली हैरास करने का, उनको निकालने का या उनके पैसे ना देने का। और ये फैसला वाकई में सरकार को नहीं लेना चाहिए था। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने इसके विरोध में फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कार्रवाई करने से रोका, लेकिन सरकार को ऑफिशियली ये आदेश रहने देना चाहिए था। इससे कंपनियों को कुछ डर तो होता, लेकिन अब ये जो हुआ ये वाकई में बहुत बुरा हुआ है और इसका जो परिणाम है वो काफ़ी जल्द देखने को मिलेंगे। और कल ही स्विगी ने 1100 एम्प्लॉयज़ की छटनी भी कर दी। तो इस तरह के अभी आपको और छटनी देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।